कार्यक्रम रखा आपने, और इंदिरा जी ने, इन सब टीम ने मेरे को भी याद किया, और यहाँ बुला करके जो समिति की तरफ से, तमाम साहित्य अकादमी की तरफ से आपके इस कार्यक्रम तरफ से जो मान और बहुमान दिया, जिसके लिए मैं तमाम कार्यक्रम के आयोजकर्ता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज चूँकि अपन जो बिश्नोई समाज ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, अपन खेती कर लोग हैं, वो भी बिरानी, अधिकतर समाज बिरानी खेती कर की उस धोरा धरती से आता है। आज पुराने पुरखे, जिसको मैंने हमेशा मेरे भाषण में मैं जिक्र करता हूँ, कितने मजबूत अपने लोग थे। पुराने अपने पुरखे कितने मजबूत लोग थे। पीने ने पानी नहीं था, पहनने के कपड़ा नहीं था, खाने ने अनाज नहीं था। उस समय कोई मालानी गया, कोई सांचौर गया। थोड़ा दिन पहले मुझे अबोर जाने का मौका मिला, वहाँ कई यहाँ से जाकर के घर बस गए, गांव के गांव अबोर में बस गए, फाजिल्का जिले के अंदर। तो उसका बसने का कारण था, साहब यहाँ हाड़ी काटने के लिए आए थे और फिर यहीं बस गए। कितने मजबूत लोग थे अपने पुरखे, उनको सैल्यूट करो, उनको सैल्यूट करो। पीने ने पानी नहीं था। आज मालानी धोरी में जाओ, फलानी बेरी, उनका नामों का गांव ही बेरी बेरी इसलिए पड़ गया कि यहाँ जाकर के बेरी हाथ से खोदते थे, हाथ से बेरी खोदते थे पानी। कितने मजबूत लोग थे। मजबूत लोग ने ये नई पीढ़ी जो आज खड़ी की है, उन पुरखों की देन, उनको अपने को सैल्यूट करना चाहिए। आज अपने हाथ में कलम आई, मैंने 610 ट्यूबवेल खोदा दिए। कोई नहीं पूछता है, 600 को पूछते भी 610 ट्यूबवेल, लेकिन वो उतने समय, आज का समय वो दूसरा समय आ गया। कितना परिवर्तन आ गया समय के अंदर आज, क्योंकि अपने को समय के साथ चलना पड़ेगा। आज संस्कार में अपन क्यों जा रहे हैं? संस्कार कार्यक्रम करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज देश बहुत आगे बढ़ गया। देश में पूरे चकाचौंध का माहौल हो गया है। आईटी का जमाना आ गया, साइंस का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया। उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। चलने के साथ साथ भी उसको, अपने को संस्कार को भी बरकरार रखना पड़ेगा। उस संस्कार को गुरु महाराज जाम्बू जी ने जो अपने को संदेश दिया, जो आचार संहिता दी, जो नियम दिए, उसको भी अपने को मेंटेन कैसे रखना है और दूसरी दुनिया के साथ भी अपने को कैसे चलना है। इसलिए इनके कार्यक्रमों की आज जरूरत है, क्योंकि कोई जमाना था साधन नहीं होते। आज अब ये कार्यक्रम है, बाहर कोई ट्रैफिक पार्किंग की जगह नहीं, 1000 गाड़ी खड़ी। मैं आज 55 साल का हो गया हूँ, मलकान सिंह साहब, मैं 55 साल का हो गया हूँ। मेरे को याद है, मैं 7-8 साल का था तो बुद्धा राम जी सरपंच हुआ करते थे, पड़ी के सरपंच हुआ करते थे। उसके पास पेट्रोल गाड़ी होती थी, तो कच्चे रास्ते थे, वो पेट्रोल गाड़ी निकलती थी तो बूढ़े बुजुर्ग उस रास्ते पे आते थे, सुगंध लेते थे, यहाँ कोई गाड़ी निकली। कितना परिवर्तन आ गया। और आज यहाँ पार्किंग का बाहर देखो, आपको 1000 गाड़ी खड़ी है। इसलिए अपने को समय के साथ अपने को ढालना कैसे है, क्योंकि अब खेती कर लोग हैं, अपना पृष्ठभूमि है वो पशुपालक की है। तो इसलिए ग्रामीण अंचल के होते हुए अपने को उसमें, अपने को उसमें बराबर चलना है। और जो अपनी पहचान है, अपन कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो अपना इतिहास और बहुत गौरवशाली है, दुनिया उसको सैल्यूट करती है। उसको अपन जीवित कैसे रखेंगे, आज ये बहुत बड़ा अपने लिए चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है कि आज बेरोजगारी है, आज उसके लिए अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस अपराध प्रवृत्ति को भी अपने को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो अपना गौरवशाली इतिहास है उस पर धब्बा लग जाएगा। वो गौरवशाली इतिहास है। पिछले 2 साल पहले देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई, देश और दुनिया की सरकारें हिल गई। ऑक्सीजन के वो संदेश गुरु महाराज जाम्बू जी ने 500 साल पहले दिए थे। इस पर्यावरण को बचाना कैसे, प्रदूषण को कैसे रोकना है, वो संदेश देश की सरकारें ऑक्सीजन की कमी से हिल गई। गुरु महाराज जाम्बू जी ने लोगों को याद किया, वो जो उपदेश थे उसको लोगों ने याद किया। उसके अपना अनुयायी है, पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए मां अमृता देवी ने जो इतिहास रचा देश और दुनिया के अंदर, आज सोशल मीडिया के अंदर इस आईटी का अपने को उपयोग लेना चाहिए। उस मां अमृता देवी का जो प्रचार है, प्रसार है देश और दुनिया के अंदर, उस सोशल मीडिया का उसके रूप में आप सदुपयोग, ना कि नकारात्मक बातें लिख करके सोशल करो और इस समाज के गौरवशाली इतिहास को कमजोर करने की नकारात्मक ये पोस्टें मत डालो। मां अमृता देवी के संदेश डालो,
गुरु महाराज के बताए हुए संदेश उस पोस्टर पे डालो कि लोग दुनिया पढ़ेंगे। जो स्लोगन मोबाइल पे सोशल मीडिया पे स्लोगन आते हैं वो गुरु महाराज के स्लोगन डालो, लोग पढ़ेंगे। अब मैं कल परसों ही, मंगलाराम जी आप बैठे हैं, कल परसों में कोई मोबाइल पे किताब देख रहा था कि ये राष्ट्रीय बुक्स था। मैंने देखा कि एक आधी बुक्स तो अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान पे बुक्स हो, उस बुक्स की पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पहचान हो। हीरालाल शास्त्री ने अपने, वो क्या नाम था, हीरालाल शास्त्री थे ना, उन्होंने एक जरूर किताब लिखी थी लेकिन वो उसमें नहीं थी वो। इस तरह से बुक्स भी ऐसे तैयार होती, नहीं तो इतिहास अपना खत्म हो जाएगा, इतिहास का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आज संस्कारों की जरूरत है, क्योंकि आज संस्कार पुराने बुजुर्गों के मान सम्मान होता था। बुजुर्गों की बात कही हुई गांव में चलती थी, बुजुर्ग गर्म होते थे और बच्चे, उनकी औलाद विनम्र होती थी। आज समय उल्टा आ गया है, आज औलाद तो गर्म है और माँ बाप विनम्र है, उल्टा हो रहा है। ये खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी के लिए, ये नई पीढ़ी के लिए खतरनाक संदेश है। इसको अपने को इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इससे अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है, घर में अशांति बढ़ती है, रिश्तों में कई प्रकार की खलल आती है, कई तरह की समस्या समाज में आ रही है। इसलिए समाज को, अपने को समाज का गौरवशाली इतिहास को रखना है। ऐसे संस्कार का कार्यक्रम आपने रखा। और आज इंदिरा जी क्योंकि जोधपुर से संबंध है, तो आज जोधपुर में जो कार्यक्रम रखा पूरा श्रेय मैं इंदिरा जी को देता हूँ, क्योंकि इंदिरा जी यहाँ की हमारी अध्यक्षा चुनी गई। तो आपने शानदार कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्तर को बच्चों को परीक्षा देने, बच्चों को एक मंच मिलता है, मंच मिलने से कई तरह की हौसला अफजाई होता है, नई पीढ़ी आगे आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कैंप भी हो। आज परिवार में जिस तरह के बुढ़े बुजुर्ग की कमान जब होगी, अपना घर अपन संभालेंगे, तब वो पहचान रखने में भी बहुत बड़ा एक रामबाण इलाज वही है। आज अपने भाषण दे रहे नहीं शुद्ध रहे, खूब सारा अनावश्यक खर्चा भी समाज में नहीं होना चाहिए, सामाजिक कार्यों में अनावश्यक खर्चा नहीं होना चाहिए। मैंने बेटे मैं एमएलए बना, एक साधारण परिवार के बिश्नोई का बेटा हूँ। मैंने ये महसूस किया, मेरी माँ जब देवलोक गमन हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं मेरे घर में नशा रहित, मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरा कार्यक्रम नशा रहित रहेगा। मैंने स्वयं ने फैसला किया, क्योंकि सामाजिक फैसले लेने भी बहुत मुश्किल होते हैं। फैसला किया, मैंने मेरे परिवार में 60,000 लोगों को भोजन खिलाया। मेरी माँ के जाने के बाद में सादा हलवा चने मैंने महसूस किया कि भाषण से काम नहीं चलने वाला है। अपने आप को जरूर मैंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने जो किया, ये मलखान जी सब लोग आए थे, मैंने कहा मैं करूं वैसे सब करो, ऐसे मेरी कोई वो बाध्यता नहीं है, कोई राइडर नहीं है। लेकिन कोई बचना चाहे तो बचो, नशे से बचो, अनावश्यक खर्चे से बचना चाहे तो बचो, इसे प्रेरणा देने का मैंने काम किया है। इस तरह से सपने अपने को करना पड़ेगा, परिवार के मुखिया को सोचना पड़ेगा, मुखिया को रखवाली करनी पड़ेगी। संस्कार को बचाना है, परिवार को, मुखिया को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आज साधुओं में भी संगठन नहीं है। आप साधुओं से अपना उपेक्षा करते हैं, साधु लोग कथाएं करते हैं, उपदेश देते हैं। मुझे इस बात को कई बार मेरे को दुख होता है कि साधु भी एक मंच पर नहीं है, साधु भी एक संगठित नहीं है। ये समाज के लिए ये भी ठीक नहीं है। हम साधुओं का सम्मान करते हैं, साधुओं का मान सम्मान करते हैं, साधुओं को आसन देते हैं। आप साधु भंगवे बेच के हो, अभी संत थे, अभी चर्चा मलखान सिंह साहब चर्चा कर रहे थे, क्या नाम बाबर साहब का, रणधीर जी भंगवे साधु नहीं थे। रणधीर जी सफेद कपड़ों के संत थे, सफेद कपड़ों में संत थे, इसलिए उन्होंने अच्छे काम किए। कोई भी काम कर सकता है समाज में, लेकिन साधु समाज हो, संगठित रहो। साधु समाज की हम एक बात मानेंगे, एक बात को अंगीकार करेंगे। भी आप अगर संस्कार, हमारे को संस्कार देने वाले, धर्म का रास्ता बनने वाले आप भी अगर संगठित नहीं होगे, आने वाले समाज को, नई पीढ़ी को अपन क्या प्रेरणा देंगे? गुरु महाराज ने क्या बात कही थी, वो बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसको भी अपने को विचार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपन साधु है, समाज को मर्जी हो जैसे करे, ये भी जरूरी नहीं है। समाज है, समाज सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि होता है। इसलिए समाज के, घर के, परिवार के मुखिया के परिवार की कमान होनी चाहिए, और साधुओं को भी, धर्म के प्रति साधुओं को भी एक मत पे संगठित होना चाहिए। उस समाज की नई पीढ़ी में अच्छा संदेश जाएगा। यही बात कहता हुआ, क्योंकि हम तो सामाजिक प्राणी। मेरे तो मंगलाराम जी मारवाड़ी में बोलने गाते थे, मैं तो मारवाड़ी में बीट बजाया करूं, लेकिन आज ये संस्कार की और शिक्षा की बात है,
तब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इंदिरा जी आपने मेरे को याद किया, भाई महेश दहल ने मेरे को याद किया, एसपी साहब ने भी मेरे को संदेश दिया कि आपको वहाँ पधारना है। सब लोगों ने हमारे को बुलाया और आपके समाज के लिए हम कोई भी का बात आई। अभी हमारे वेटनरी विश्वविद्यालय की 5 बजट में हमने 5 विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के एक झटके में जो जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का नाम हमने बीकानेर में कराया। 2-3 सड़कों का कार्य हमने मुकाम में करवाया, मुकाम के अंदर सीएससी कराई, जांबा के अंदर सीएससी कराई और जांबा के अंदर हमने एक घोषणा और की है कि जांबा को भी तहसील बनाएंगे। जो जो समाज के स्थान है, अभी मलखान जी सिंह साहब खेजड़ली की चर्चा करे थे, खेजड़ली में भी जेडीए ने, राजस्थान सरकार ने खूब सारा बजट दिया है। खेजड़ली का सौंदर्यीकरण देश और दुनिया में होना चाहिए। उस गौरवशाली इतिहास को रक्षा करोगे, उस गौरवशाली इतिहास की रक्षा नहीं करोगे, अपराध प्रवृत्ति में बढ़ जाओगे, नशे की ओर बढ़ जाओगे, समाज, छोटे समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस गौरवशाली स्थान, कई ताकतें उस जम्बेश्वर भगवान की ताकतों को कमजोर करना चाहती है और अपन खुद ही कमजोर कर देंगे। कोई धनी होगा, कोई धोरी होगा। यही बात करता हुआ आप सबने शानदार कार्य किया, शानदार ये प्रतियोगिता रखी, बच्चों का हौसला अफजाई किया। इसलिए तमाम साहित्य अकादमी कमेटी को जब जब भी आप याद करोगे, आपका विधायक, आपका समाज का बेटा आपके हमेशा आपके तैयार रहेगा। यही बात कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।